हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी पीटी जो 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर लें तो यूपी ट्रिपल एस सी पी में 5 नंबर के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। बेसिक क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले क्रम पे है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है वो क्या होती है, ये पूछा गया है। तो क्या है आंसर इसका? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। इसमें ये आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरे क्वेश्चन में है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आंसर क्या होगा? विकासशील राष्ट्र के रूप में। विकासशील राष्ट्र के रूप में। तो दोस्तों, आर्थिक रूप से जो अपने भारत की गिनती कैसी होती है, किसमें होती है? विकासशील। भारत अपना विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में है, विकास कर रहा है। तो इसमें ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है। इसका आंसर क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। इसका आंसर तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक योगदान है। आगे बढ़ते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, मतलब पूछा क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो न तो निर्यात होता है न तो आयात होता है। जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था होती है उसके अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। जो भारत देश है अपना, भारत की वो श्रम शक्ति है, उसका कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। तो दोस्तों, 54%। कितना भाग? 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। अधिकतर बेरोजगारी है, इसका आंसर क्या होगा? संरचनात्मक। संरचनात्मक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। जो भारत में बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो कौन प्रकाशित करता है? तो कौन है? NSSO। ये NSSO ये प्रकाशित करता है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो कैसी बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जानेंगे दोस्तों इसके बारे में। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है उसमें जितनी नीड होती है उससे कहीं अधिक लोग कार्यरत होते हैं, वो हमारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। जो प्रेजेंट टाइम अपना चल रहा है उसमें जो भारत देश है अपना, उसमें कैसी बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। तो कौन सी बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा का स्तर अपने भारत में थोड़ा सा कम है, तो यही इसका आंसर होगा। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, तो इसका शिक्षित बेरोजगारी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। कहाँ अवस्थित है? जो राष्ट्रीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान देना। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है ये आपका हैदराबाद में स्थित है।
कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, डबल टिक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण। संरचनात्मक बेरोजगारी है, उसका क्या कारण है? संरचनात्मक बेरोजगारी होने का कारण क्या है? क्या है? अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। जो उत्पाद की क्षमता है ये पर्याप्त नहीं है, यही इसी कारण संरचनात्मक बेरोजगारी है अपने भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था कहलाती है। जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगले क्रम पे आता है। अगले क्रम पे दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 किलो कैलोरी प्रति दिन से कम प्राप्त करने वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं। नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। तो दोस्तों इसका आंसर 2100 कैलोरी होगा। आप लोग देख लेना, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना अपने से, क्योंकि हम इस पे सॉल्व नहीं कर सकते हैं स्लाइड पे। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? जो नीति आयोग है वो किसके सर्वेक्षणों के आधार पर जो निर्धनता है, निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, इसके आधार पर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए, टिक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? जो राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए जो नीति आयोग है ये किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो दोस्तों इसमें होगा डीटी लाकड़ावाल, इनके सूत्र का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। जो अंत्योदय कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या था? आंसर होगा गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। जो अंत्योदय कार्यक्रम चलाया गया तो इसका अर्थ क्या था? जो गरीबों में सबसे अधिक गरीब हैं उनकी मदद करना, ये अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। जो कुटीर ज्योति योजना चलाई गई ये किससे संबंधित है? आंसर होगा इसका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। जो कुटीर ज्योति योजना है, भारत सरकार द्वारा जो ये कुटीर ज्योति योजना चलाई गई, इसमें क्या है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन लोग कर रहे हैं उनको विद्युत लाइट सुविधा प्रोवाइड कराना। तो ये ज्योति से, इसीलिए इसका नाम कुटीर ज्योति योजना, लाइट प्रोवाइड कराना इसका काम था। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। जो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत में जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनकी जनसंख्या न्यूनतम प्रतिशत अंकित है गोवा में। कहाँ है ये? गोवा में। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ है सबसे ज़्यादा? गोवा में। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, टिक कर लेना इसको। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया किसे कहते हैं? एमपी, मध्य प्रदेश को, एमपी को। अगला क्वेश्चन है कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी तीव्रता नापने के लिए सबसे उपयुक्त है? बहुआवामी गरीबी सूचकांक। इसका आंसर क्या होगा? बहुआवामी गरीबी सूचकांक। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ये किसका है? आईबीआरडी का। आईबीआरडी का इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक HDI
किस अर्थशास्त्री की देन है? ये मानव विकास सूचकांक जो है ये किस अर्थशास्त्री की देन है? ये कौन है? महबूब उल हक। ये महबूब उल हक ने दी है। जो मानव विकास सूचकांक है HDI, ये किस अर्थशास्त्री ने दी है? महबूब उल हक ने। आगे बढ़ते हैं, अगला है मानव विकास सूचकांक जो HDI है, इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? इसका आधार दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर इसका आधार है। अगला है क्वेश्चन, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। जो राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है MP। ये भी MP है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, टिक कर लेना, MP है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? जो UNDP है इसने मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की? ये कब जारी की? अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में जारी की, आंसर होगा इसका। अगला है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? जो UNDP की रिपोर्ट आई उसमें भारत को किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। जो शैक्षिक विकास सूचकांक जो फरवरी 2011 में जारी किया गया उसमें भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों पहला केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर पंजाब है, फिर दिल्ली है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये रिपोर्ट कब आई है? फरवरी 2011 में। फरवरी 2011 के अनुसार जो भारत के 4 उच्चतम शैक्षिक विकास सूचकांक वाले राज्य हैं कौन कौन से हैं? केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था, इसके नाम से ही आप परिचित होंगे। बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय क्या है? आयात निर्यात बंद, मतलब बंद अर्थव्यवस्था होगी तो आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाएंगे। अगला है पच्छदन बेरोजगारी एक विशेषता है। ये जो पच्छदन बेरोजगारी है ये किसकी विशेषता है? ये कृषि की एक विशेषता है, खेती की एक विशेषता है, खेती की एक विशेषता है ये। अगला है क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? जो भारत में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान देना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में जो निर्धनता है उसके स्तर का आकलन कैसे किया जाता है? तो कैसे किया जाता है दोस्तों? परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। जो परिवार होता है उसके उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता स्तर का आकलन किया जाता है। अगला एक क्वेश्चन है दोस्तों, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, आंसर क्या होगा? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण। जो अल्प विकसित देश हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। जो गरीबी का कारण है उसमें क्या है? आय में असमानता, ये मुख्य कारण है गरीबी का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, डबल टिक कर लेना इसको। क्वेश्चन है हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? जो हरित सूचकांक था ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? किसके द्वारा भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई? तो किसके द्वारा दोस्तों? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। ये भ्रष्टाचार की जो लड़ाई है इसके नागरिकों की मार्गदर्शिका किसके द्वारा निकाली गई? केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह आप सभी परिचित होंगे, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मानव सूचकांक किसने बनाया था? जो मानव सूचकांक था
ये किसने बनाया था? ये यूएनडीपी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था? जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को, अगला और अंतिम क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उद्यमों का स्वामित्व, इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इकोनॉमिक्स का चैप्टर, जिसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों अब आगे जब तक आपका UPSSC पेपर नहीं होता तब तक हम आपको इकोनॉमिक्स की सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। दोस्तों ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी आगामी UPSSC PET परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हों और बेहतर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल की क्लास में इकोनॉमिक्स के दूसरे नए चैप्टर और वन लाइनर क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।